नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वेकामी लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑडियंस श्रोता विश्लेषण टाइप ऑब्जेक्ट स्टेज के विषय में बताएंगे। भाई सेंडर होगा रिसीवर होगा, तो एक कम्युनिकेशन हैव बीन टू पार्टीज, मैंने पहले ही बताया। तो एक बोलने वाला होगा तो दूसरा तो सुनने वाला तो होना ही चाहिए। तो जो शब्द सुनता है, ऑडियंस को हम आइडियो शब्द से लिया गया है। सुनने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला, सामान्य जनरल पर्सन, उसे हम श्रोता कहते हैं। वन साइड सेंडर, सेकेंड साइड रिसीवर। रिसीवर इज ए ऑडियंस, जो शब्द को सुनता है उसे हम ऑडियंस कहते हैं। फर्स्ट है ऑडियंस नीड ऑफ द सेटिस्फैक्शन, श्रोताओं की आवश्यकता और संतुष्टि। कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है यह आवश्यक नहीं है, यह जानना है कि स्पेशल वह क्या सुनना चाहता है, किसके सुनने पर। यदि कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज, कोई पॉलिटिकल मीटिंग या इलेक्शन चल रहा है तो आप वहां बिजनेस की बातें करेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे। वहां तो कांग्रेस की बात चाहिए, बीजेपी की बात चाहिए, पार्टी लेवल पे बात चाहिए। अगर आप बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं और वहां धार्मिक बातों की चर्चा करिए तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। वहां मैनेजर बैठा है, सेल्समैन बैठा है, इंप्लॉई है, वो कंपनी के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल की बातें सुनेगा। तो यह पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, ऑडियंस नीड ऑफ द सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द ऑडियंस, श्रोताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताएं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेट नहीं होता, इसमें क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन देते हैं, आंसर दिया जाता है, अगला व्यक्ति उस आंसर पर सुन करके अपनी प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑडियंस ऑफ द प्रैक्टिकल नीड। ऑडियंस में यह ध्यान रखिएगा कि एज इफेक्ट के आधार पर ही आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो और बातें सुन सकता है। जैसे अगर 1 to 16 के बिलो के बच्चे हैं, एज उम्र बच्चे हैं, 1 से 16 वर्ष से है, तो पढ़ने संबंधी चीजों के साथ साथ खेलना, गेम संबंधी चीजें, गाना सुनना, फिल्म, इंटरटेनमेंट की वो क्रिया ज्यादा करते हैं क्योंकि अभी बच्चे हैं। सेकेंड एज अगर वो 25 से क्रॉस करते हैं और 40 के बीच में है तब वो टारगेट ऑफ द वर्क, कुछ कार्य करना चाहते हैं, इनकम लेवल बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली स्ट्रगल करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे वो सोचते हैं। यदि उनकी एज 60 एबव है तो अब तो रिटायर होना है, तब रिटायर होने पर वो पिक्चर नहीं देखेंगे, धार्मिक बातें करेंगे, संतुष्टि की बातें करेंगे, रहन सहन की बातें करेंगे, संस्कार की बातें करेंगे। तब ऐसी बातों को लोग, ऑडियंस आपका सुनने का पसंद करेगा। अट्रैक्शन नीड ऑफ द ऑडियंस, श्रोताओं को रिझाने के लिए अट्रैक्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ऑडियंस ध्यान से शुरू से अंत तक आपकी पूरी बातों को सुने, अट्रैक्टिव बनाई जाती। टाइप ऑफ द ऑडियंस, फर्स्ट हाई लेवल ऑफ द ऑडियंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, हाई लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द मीटिंग, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द डिसाइडेड इन द बिजनेस। हाई लेवल पे श्रोता एकदम कंसंट्रेट होता है जब कंपनियों में इस लेवल पे कोई मीटिंग बुलाई जाती है
दिवाली आई, बोनस मिलना है, सब लोग कंसंट्रेट है, कितना पैसा मिलेगा। तो एक ये हाई लेवल एक लीडर होगा, वो बात करेगी, सभी लोग शांत होकर एक बात कहेंगे, अपनी सुनते हैं। स्पेशल ऑडियंस, स्पेशल पर्सन ऑडियंस, किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी बात करने के लिए पूरी पब्लिक बैठी है, वो स्पेशल टॉपिक हो जिस पर चर्चा हो रही है, वो अपनी बात को कहता है, तो स्पेशल टाइम पर स्पेशल पर्सन सभी व्यक्ति को जानकारी होती। मेंबर ऑफ द टास्क फोर्स, मैनेजर सेट कमेटी, आइडिया ऑफ द कमेटी, लीगल एडवाइजर या प्रमोट ऑफ द बिजनेस के संबंध में दी जाती है। टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस बिजनेस में बार बार हमेशा कंपनियां अपने डेवलप्ड के लिए टारगेट ऑडियंस जो उससे वर्किंग है, जैसे सेल्स की मीटिंग हुई, सभी सेल्समैन को बुलाया गया, कंपनी के मैनेजर भी बैठे और कंपनी ने टारगेट डिसाइड किया कि हम ये बिक्री रखना चाहते हैं, किस एरिया में कितने व्यक्ति काम करेंगे, कितने समय में वो अपने टारगेट को पूरा करेंगे, ये इसमें संबद्ध की जाती है। जनरल ऑडियंस, सभी सामान्य आम पब्लिक इसके विषय में श्रोता होके बातों के सुनती है। पर्पज ऑफ द एनालिसिस, इंपॉर्टेंट 4 टाइप पर्पज ऑफ द एनालिसिस। ऑडियंस इन कवरेज, सेंडर रिसीवर जो बातों को कहता हो, कम्युनिकेशन सभी व्यक्तियों को उस कवरेज मतलब उस एरिया, उस परिधि तक, सब तक वह अपनी बात कह दे और सभी लोग उसकी पूरी बातें सुन ले, तो उसे हम ऑडियंस ऑफ द कवरेज कहते हैं। ऑडियंस रिस्पांस, कम्युनिकेशन में कहा रिस्पांस किसके रूप में दी जाती है? फीडबैक। जब हम सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो ऑडियंस रिस्पांस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंपैक्ट, इसके क्या प्रभाव है, इस पर ऑडियंस पे एटीट्यूड, आइडियाज के द्वारा ही उनकी इफेक्टिव की हम गणना कर सकते हैं। प्रोसेस इन्फ्लुएंस, श्रोताओं को प्रेरित करना कम्युनिकेट के द्वारा। इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस पर अपनी रुचि बनाए रखने के लिए वर्क की जाती है। स्टेज ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण की विशेष अवस्थाएं होती हैं। इसकी 3 अवस्था है। प्री एनालिसिस, एनालिसिस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, एनालिसिस आफ्टर कम्युनिकेशन। प्री एनालिसिस, ऑडियंस ऑफ द एज, सेक्स, एजुकेशन लेवल, मेल फीमेल, कल्चर, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस एनालिसिस, कौन कहां किस समय पर किया जाए, इसके संबंध में किया जाता है। प्री एनालिसिस के अंतर्गत कौन कहां किस समय किया जाए, अपनी बातें कहने के लिए कौन व्यक्ति वहां पर रहेगा, इसके संबंध में एक एनालिसिस, मतलब पहले से हम एक प्रोफार्मा बना लेते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। एनालिसिस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन दे रहे हैं उस वक्त की स्थिति के विषय में। वेल टाइम ऑफ द कंडीशन, लिस्टिंग ऑफ द मेथड, फिजिकल एक्सप्रेशन, कैपेबिलिटी, स्टाइल, साइलेंस एंड अदर रिस्पॉन्स ऑफ द, जब देते हैं तो व्यक्ति भाव कैसा है, सुनने में वो ध्यान से, हम अपनी बात कर रहे हैं, अगला जमुआई ले रहा है, सो रहा है, तो अभी ये जान लीजिए कि आपकी बातों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत में तो पार्लियामेंट में भी लोग सोते हैं जहां मिनट के हिसाब से पैसा पाते, ये नहीं देखते कि उन्हें दुनिया देख रही है,
घर सो के आइए, सोना हो तो चले जाइए, पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, लेकिन वहां भी आराम करते हैं। तो हमें ऑडियंस को यह ध्यान में देखना है कि उनकी कैसा इंटरेस्ट। एक व्यक्ति जब अपनी बात करता है, दूसरा डायरेक्ट उसको शांत होके, शांत मुद्रा में उसकी आंख में आंख डाल के बातों को सुनता है, तो इसका मतलब शांत है, तो वह उस बात पर एक्सेप्टेंस, मतलब पूरी बात ध्यान से सुन। लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और तीसरे से वह बात करने के चक्कर में, मतलब सेकंड सुनना नहीं, अपनी बात कहने के चक्कर में, इसका मतलब आपका उस वर्ड से, उस कम्युनिकेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनालिसिस आफ्टर द कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इन द फुल टारगेट ऑफ द बिजनेस। कम्युनिकेशन का मूल उद्देश्य टारगेट को पूरा करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन एक बिजनेस के लिए फुलफिल नीड पूरी तरह से आवश्यक है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के रूप में आती है और टारगेट को पूरा करती है। आज आपने ऑडियंस एनालिसिस के विषय में देखा। बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।